सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास सादर जय जिनात कर रहे हैं बात को जैसी। क्या कोई रमज़ान का पावन पर्व चल रहा है इस समय, होली का पर्व आने वाला है और ऐसे समय कोई भोपाल में दंगा करवाने की कोशिश कर रहा है। हिंदू भाई और जैन समाज साथ मिलकर देख रहे हैं लोहा बाजार के अंदर ये चित्र देख रहे हैं महिला का, बुर्के वाली स्कूटी वाली महिला। यहाँ पर ये नहीं, कुछ लोगों ने बताया कि 2-3 महीने पहले भी सिलसिला देख रहे हैं, 2-3 बार, एक 3 बार पकड़ लिया इस महिला को। बात किया है जो ऐसे हम बात कर रहे हैं कि दंगे की कोशिश हो रही है। ये लोहा बाजार लखेरी बाजार भोपाल का बहुत पुराना है, कम से कम 50 साल से तो हम भी देखते आ रहे हैं इसको कि यह पूरे यहाँ पर जैन समाज की दुकानें बहुत आयत में हैं और कुछ हिंदू समाज की हैं। दुर्गा मंदिर भी है, शिव मंदिर भी और जैनों के मंदिर भी हैं। मतलब पूरी तरह से ये ऐसी जगह है। वहां पर जब भी सुबह आते हैं तो लोग देखते हैं अपनी दुकानों के आगे, मंदिर आगे कि मांस के लोथड़े पड़े हैं। कभी समझते हो बोले चील बाज गए, उन्होंने छोड़ दिए होंगे, या कोई कुत्ता जाता हुआ छोड़ गया, गंदी बात है, हटाओ सफाई करवाओ, बस यही होकर बच जाती थी। लेकिन अब जब परसों जब हुआ ये बात, तब दुकानें खोल रहे तो किसी ने उसको पकड़ लिया, एक महिला को, बुर्के वाली को। नंबर प्लेट्स अधूरी थी और जब उसे पकड़ा तो उसके ग्लव्स से पहले देखा कि खून के निशान है, क्या है, खून लग रहा था। तब समझ आया और माँ उसके लोथड़े फेंक रही थी, अपने को दावा कर रही थी एनजीओ के बारे में। उसकी पूरा वीडियो दिखाएंगे जो बहुत तेज वायरल है सोशल मीडिया में, वह भी दिखाएंगे आपको। उससे बात करती है, वो फोन कर दिखा रही है मैं एनजीओ हूँ, मुझे ऐसे जानवरों को देती हूँ मैं। लेकिन उसने एक बार हड़कंप मचा दिया जैन समाज में, हिंदू समाज में। पुलिस के पास भी गया, पुलिस ने कहते हैं वो लीपा पोती तो कर दी है, उसे बुलाया, पूछताछ करा, वार नहीं दी और छोड़ दिया है। लेकिन अभी कार्यवाही बाकी है। जैन समाज इस समय पूरी तरह से आग बबूला है कि क्यों इस तरह की साजिश ऐसे पावन पर हमारा होली आ रहा है, और वह बुर्के वाली जिसका रमजान चल रहा है। तेरा पहले पूरा वीडियो देखते हैं जो सोशल मीडिया पर चल रहा है। कौन सा एनजीओ का नाम बताइए आप, एनजीओ का नाम बताइए आप। ये इनके दस्ताने, इसमें प्लेट लगा हुआ है, ये नंबर प्लेट नंबर प्लेट। सही। ये इनके द्वारा मारवाड़ी रोड पे हिंदू इलाके में नॉनवेज डाला जा रहा है पूरे बाजार में। इनके द्वारा ये प्लेट में, ये पूरे ग्लव्स में नॉनवेज लगा हुआ है। ये इनके द्वारा पूरे बाजार में गलत काम किया जा रहा है। मारवाड़ी दुकानों के आगे मीट डाला जा रहा है, ये महिला द्वारा। कल से पकड़ रहे वो पूरे एरिया में खाना खिलाने से मना कर रहा है एनजीओ से। हाँ, एनजीओ में आप नॉन वेज नहीं डाल सकते पूरे एरिया में। रुकिए, मेरे पुलिस आ रही है। हो गई ना? नहीं रुकिए भैया, हो दो। नहीं, गलत तरीका है। पूरे बाजार में नॉन वेज डाला जा रहा है। नहीं, आप क्यों डालोगे हिंदू इलाके में? हमारी दुकानों के आगे आप नॉन वेज क्यों डाल के जा रहे हो रोज? नहीं, गलत तरीका। नहीं, रुकिए भैया, नहीं, रुकिए, पुलिस आ रही है। मैं पुलिस को बुला रहा हूँ अभी। पुलिस आ रही है, रुकिए आप। लगाओ तो 112 लगाओ, 112 नंबर लगाओ। हमको मोबाइल नहीं लाया। चाबी वापस करिए, ऐसा नहीं करेंगे आप। चाबी क्यों आप हमारे एरिया में ये नॉनवेज क्यों डालेंगे? बोला कि मैं आगे ले नहीं तो आपने हमारे एरिया में क्यों डाला? हमारी दुकानों के आगे नॉनवेज क्यों डाल के जा रही हो? बोला तो था आपसे ही आगे। नहीं, बोलने का मतलब क्या, क्यों डाला आपने? डाल रहे हैं रोज। बोला तो नहीं, आप हमारी दुकान के आगे। चेहरा ओपन करिए आप। चाबी दीजिए। चेहरा ओपन करिए। क्यों ओपन करिए? हमारा पर्दा होता नहीं, आपका पर्दा होता तो ये नहीं होता। ये पर्दा होना अलग बात है। आप दुकान की, हमारी दुकान, वापस करिए आप। ऐसा वो सब हो जाएगा। 112 लगाओ। चाबी दीजिए आप हमारी। भैया 112 ये इन्होंने नंबर मिटा रखा है, इन्होंने नंबर मिटा रखा है। चाबी दीजिए, चाबी। ये पूरा नंबर मिटा रखा है और ये महिला बदतमीजी कर रही है। हम नहीं कर रहे कोई बदतमीजी आपसे। नहीं, चाबी वापस करिए। चाबी भी मिलेगी आपको। ये दुकान के आगे नॉन वेज डाल, इसका गलत देखो, पूरा ब्लड, ये पूरा ब्लड। ये क्यों डाल रहे हो दुकान के आगे नॉन वेज? आप दुकान के आगे, हमारी दुकानों के आगे ये मांस का टुकड़ा क्यों डाले जा रहे हैं? क्यों डाल रहे हैं? वो तो आज पकड़ लिया हमने तुम्हें। ठीक है ना, पकड़ लिया ना आपने। नहीं तो आप अपने चेहरा उजागर करो। क्यों करो? हमारा पर्दा पर्दा होता है तो पर्दे में ये होता है दूसरों के घर के आगे मांस का टुकड़ा डालो। जी तो हटिए आप ये क्या कर रहे हैं? आपकी वीडियो बन रही है पूरी, आज डलेगी। तो आपकी भी मांस का टुकड़ा डाल रही दुकान के आगे, पूरे ब्लेड में। देखो दुकानों के आगे 1 महीने से मांस का टुकड़ा डाल के जा रही है। काम कर रहे हैं बिलावल जी, हमने सॉरी भी बोल दिया। सॉरी बोलने से 1 महीने से मांस का टुकड़ा डाल रही दुकान के आगे। 142 सेकंड का ये वीडियो है, देख रहे हैं आप। बुर्के पर एक महिला बुर्के के साथ अपनी आंखें खोल के उसे कुछ व्यापारियों ने पकड़ लिया। उसके ग्लव्स को देखिए ध्यान, पूरा तरह से खून से सना हुआ है। उसने बताया पकड़ने पर, जब मालूम चला कि बात बिगड़ रही है, तो उसने बताया कि मांस के लोड़े में यहाँ पे आवारा पशुओं को लिए डालती हूँ और यह मैं एनजीओ इसलिए डालती हूँ। आवाज साफ आ रही थी।
लोग रोक रहे थे, समझा रहे थे, पर उसको फिर बाद में ये भी कहना पड़ा पुलिस को कॉल करो, पुलिस को करो। तो वह कहती मैं भी कॉल करूंगी, तुम रिकॉर्डिंग करो, मैं भी करूंगी। पर उसने अपना चेहरा छिपाया, हटाया नहीं। लोगों ने चेहरा दिखाओ, एक बार रिकॉर्डिंग कर ली चेहरे की, लेकिन उसने हटा नहीं। पर आज ये स्पष्ट हो रहा था कि आज जैन और हिंदू भाइयों के साथ एक दंगा कह सकते हैं, क्योंकि ये विवाद जब बढ़ता है तो किसी सांप्रदायिक रूप में ले लेता है। पावन त्योहार के शुरू होने से पहले या कहें अपने त्योहार रमजान जैसे पावन त्योहार के बीच में इस तरह का कुकृत्य आवाज सोच रहे हैं आप, सुन रहे हैं आप, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं समझ आता। पर इसने एक प्रकार से जैन समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया है। कुछ लोगों के विचार सुनेंगे और पुलिस ने क्या कहा वह भी सुनते हैं। ये जो घटना हमारे संज्ञान में आई है कि इस प्रकार का मांस के टुकड़े जो है दुकान के बाहर रखे जा रहे हैं एक महिला के द्वारा, तो इस कृत्य की हम घोर निंदा करते हैं और इस प्रकार की ये कार्यवाही होनी चाहिए इसके ऊपर। जैन समाज सात्विक, सत्य, अहिंसावादी और अहिंसा की सबसे बड़ी प्रवर्तक समाज है और इस प्रकार की घटना अगर इस यहाँ पर होगी तो ये तो हमारी धार्मिक आस्था के लिए भी एक बड़ा प्रश्न है। समर्थन में उनके ऐसा होना चाहिए। किसी भी आपके किसी काम से किसी दूसरे को परेशानी हो रही है और आप उसको सॉरी बोल के नहीं छूट सकते हो। यहाँ पर जो है करीबन 70-75 सालों से बसे हुए हैं और ये पूरा रोड जो है यहाँ पर जगह जगह जैन समाज, वैष्णव समाज के मंदिर हैं और उन्हीं की संपत्ति हैं। उन्हीं संपत्तियों के आसपास आकर के ये लेडी जो है करीबन मैं 3-4 महीने से यहाँ पर जो है मांस जगह जगह फेंक के जाती है। इसको 3 बार मैंने खुद ने स्वयं ने टोका कि ये आप गलत कर रही हो, यहाँ आपको नहीं आना है। तो वो मेरे से कहती है आप हमारा क्या बिगाड़ लोगे। ये स्पष्ट रूप से वो यहाँ कह के गई थी। यहाँ का समाज, यहाँ का व्यापारी, हर एक बंदा यहाँ पर आक्रोशित है, बिल्कुल आक्रोशित है। और कल को अगर कोई घटना होती है यहाँ पर, जैसा कि पुलिस प्रशासन वगैरह तक हमने सूचनाएं पहुँचा दी है, यहाँ पर से अगर कुछ भी होता है तो उसके जिम्मेदार पुलिस प्रशासन होगी। मोहल्ले में यहाँ पर एक महिला जो कि मुस्लिम है वो यहाँ पर रोज कुत्तों के लिए मांस खिलाने के काम करती है। उसको रोकने पर वो मानती नहीं है। इससे यहाँ का माहौल खराब होने की पूरे चांसेस है। आगे के लिए ये चीज ना हो, इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं और सरकार के लिए आवेदन भी कर गए हैं पुलिस से। यदि ऐसा होता है भविष्य में तो फिर आगे आप कुछ जिम्मेदार हो इसके जो ये कर रहे हैं। जैन समाज साथ में है, हमने वहां पर भी ज्ञापन दिया है। समाज में भी कहा गया है कि ऐसे हिंदू मोहल्लों में इस प्रकार की कार्रवाई ना हो। एनजीओ का भी कोई फर्जीवाड़ा लग रहा है, वो झूठ बोल रही है और जैसे आपसे भाग रही थी फर्जी काम करके, वो जानबूझ के कर रही थी। डॉग बाइट से लोगों को होने वाला नुकसान ज्यादा है और ये पूरी सुनियोजित साजिश है उनकी। इस तरह के जो गलत कृत्य मारवाड़ी रोड पर या शहर के अंदर हो रहे हैं वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि भोपाल जैन समाज हमेशा और पूरे विश्व में जैन समाज अहिंसक के रूप में माना जाता है। हम लोग अहिंसा को मानते हैं और मानवता के नाते भी इस तरह की कृत्य कभी नहीं होना चाहिए जो दूसरों को परेशान करें या दुखदायी हो या उनकी अनुकूल चर्या के अनुकूल ना हो। इस तरह की कृत्य को जैन समाज और मैं व्यक्तिगत रूप से निंदा करता हूं और प्रशासन से मांग करता हूं कि इस तरह की कृत्य ना हो। अन्यथा हम लोगों की भावना अगर आहत होगी तो हम लोग को भी किसी न किसी तरह की कोई कार्रवाई करना पड़ेगी। ये पत्र आनंद जी कल्याण जी पेड़ी द्वारा जारी किया गया है, उनके जीएम द्वारा। इसने स्पष्ट कर दिया है कि इस समय पालीताना में शेरों का, तेंदुओं का, अन्य जंगली जानवरों का आतंक है। यात्रियों सूचित करते हुए लगा दिया गया स्पष्ट रूप से कि सुबह रामपुल का जो द्वार है वह 5:30 से पहले नहीं खुलेगा और शाम को 5:30 तक अपनी वंदना यात्रा पूरी कर लें बस। और पाल के अंदर पूजा जो होगी ना वह 8:30 बजे शुरू होगी। पर इसके अंदर विशेष जो हिदायतें दी गई हैं कि अगर आपको कोई शेर, तेंदुआ या कोई जंगल दिखता है तो तुरंत अपनी कार्य मत कीजिएगा। वन विभाग को सूचित करिएगा, उसके नंबर दे रखे हैं। कहीं खुले स्थान पे बैठ मत जाइएगा, लेट मत जाइएगा, ध्यान रखिएगा। दूसरा, साथ में जब भी जाएं डंडा और टॉर्च लेकर जाएं। ये स्पष्ट इसमें चेतावनियां दिखी हुई थी, निर्देश थे, स्पष्ट बता रहे थे कि इस समय पालीताना में कैसा इन जंगली जानवरों का बहुतायत में आतंकित करने वाली बातें हो रही है। कोई तुम्हें जानवर दिखता है, शेर, तेंदुआ दिखता है तो उसके पास जाने की कोशिश ना करें, उसके रील बनाने की कोशिश कतई मत करें। और कभी ये मत करिए अरे मैं दिखाता हूं तुझे, ऐसा भी मत करिएगा।
यह सारी चेतावनियां इसलिए दी है कि आपकी यात्रा, हम सब की यात्रा सुरक्षित रहे पालिताना में। और यह एक सूचना बता रही है कि आज इस पालिताना में जंगली जानवरों का आतंक हो रहा है। कल की सबसे बड़ी खुशखबरी आई है वैसे इस बार के महावीर स्वामी के 2626वें जन्म कल्याण की। तो आई है जबलपुर हाई कोर्ट से। वैसे हमारी सरकारों ने ना, चाहे केंद्र राज्यों की, उन्होंने तो बस अपनी कर दी थी ना बराबर कि अगर आपकी महावीर जन्म कल्याण 30 तारीख का है तो हम छुट्टी आपकी 31 तारीख की करेंगे, थोड़ा मजा लेंगे ना। पर इसने यहाँ पर जबल कोर्ट ने बदले शासन कर दिया है, सबके लिए सूची दे दी है। पत्र देख रहे हैं आपका जो आदेश जारी है कि महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक, जयंती मत बोलिएगा, जन्म कल्याणक 31 मार्च की बजाय 30 मार्च को सार्वजनिक अवकाश रहेगा। ऐसी प्रयास आप जगह जगह करें, कम से कम एक बार कुछ कोशिश तो करें। यहाँ समाज ने करी, सफलता मिली। अब ये ग्लोबल महासभा ने आज पत्र जारी किया है, प्रधानमंत्री के नाम कॉपी राष्ट्रपति गौर को भी भेजी है। क्यों नहीं, यह जो एक मध्य प्रदेश के जबलपुर हाई कोर्ट ने कहा है जो सही किया है, ऐसा पूरे देश के लिए लागू होना चाहिए। अरे त्योहार कब मनाना है, तुम्हारी छुट्टी कब होनी है, समझ नहीं आता जैनों के साथ ऐसी क्यों अनहोनी है। तो ये ग्लोबल में पत्र लिखा गया है प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति सबके लिए कि कम से कम केंद्र की ओर से यदि सूचना जारी हो, सब राज्यों के द्वारा हो कि जिस दिन महावीर स्वामी का चैत्र शुक्ल त्रयोदशी यानी 30 मार्च को सार्वजनिक अवकाश होना चाहिए, उसी दिन किया जाए। ये नहीं कि त्योहार इस दिन है और तुम्हारे द्वारा मिलने वाली छुट्टी अगले दिन है। गजब गजब गजब, यह भारत है। यह चित्र है प्रागैतिहासिक उस तीर्थ के नवागढ़, देख रहे हैं आप, जहां पर हजारों वर्ष नहीं लाखों वर्ष की संस्कृति, सिर्फ जैनों की नहीं, हमारी भारतीय संस्कृति नहीं कहेंगे, पुरातत्व संस्कृति, जहां पर आज हर जगह खुदने पर मिलती है। वहां पर साल में एक बार होता है ये वार्षिक नवागढ़ का महामहोत्सव। और इस बार तो कमाल हो गया, 3 आचार्यों के 7 संतों के सानिध्य में इस बार ये कार्यक्रम होते हैं। देख रहे हैं ये गणाचार्य विराग सागर जी, आचार्य विशुद्ध सागर जी, आचार्य सुबल सागर जी, इन तीनों आचार्यों के 7 संतों के सानिध्य में यह कार्यक्रम हुआ वार्षिक, जो साल में होता है एक बार। आशीष भैया जी ना, जिनकी भी दीक्षा होने वाली है, आचार्य विशुद्ध सागर जी, उनकी भी गोद भराई हुई और महिलाओं का सम्मेलन भी हुआ नवागढ़। एक बार अगर अपने अतीत को झांकना हो, पुराने औजार, पुराने सिक्के, पुरानी मूर्तियां, पुराने अवशेष, पुराने उपकरण, क्या क्या नहीं मिलता यहाँ। एक बार ललितपुर जाते हो, आसपास जाओ, कम से कम नवागढ़ में एक बार अपने प्रागैतिक इतिहास के भी पूर्व इतिहास को देखने के लिए आना है तो नवागढ़ एक बार आना होगा। पूरे देश में जैसे हड़प्पा मोहनजोदड़ो देखते ना, उसी तरह प्राचीन रूप से कहते हैं उससे भी पुराना इतिहास है तो नवागढ़। हर रोज आपको कुछ सिद्ध चक्र विधानों की चित्र दिखाते हैं। आज दिखा रहे हैं यहाँ मुनिषी प्रबोध सागर जी, मुनिषी अचल सागर जी, मुनिषी शैल सागर सानिध्य हो रहे जिला सागर के कर्रापुर के अंदर के दृश्य हैं, सिद्ध चक्र विधान के दृश्य उस दिन के सुबह और शाम के कुछ दिखा रहे हैं। सिद्ध चक्र विधान कल के ये दृश्य हैं, जगह जगह से हमारे पे चित्र आ रहे हैं, कोई ना कोई आपको दिखाते जा रहे हैं। और अब यह एक चित्र यादगार दिखा रहे हैं आपको। क्या है ये? एक पुरुष एक महिला, लगता है नवविवाहित जोड़ा। अरे अभी विवाह होना है। ये प्री वेडिंग शूट है, यानी वेडिंग टू प्री जैसे होते ना आजकल के प्री वेडिंग शूट कम हनीमून ज्यादा होते हैं। हकीकत है एक बिगड़ैल रूप से बिगड़ता जा रहा है इस नाम का कारण, पर यह प्री वेडिंग शूट के रूप में नाम बड़ा खराब लगता है, पर यह बहुत अच्छा लगता है जो दृश्य है। यानी जगह जगह तीर्थों में जाना, उनके दर्शन करना, पूजा करना, ध्यान देना, वंदना करना, सब कुछ ही है। अगर कोई शूट करना है पहले से एक दूसरे को समझने के लिए समझना है आपको, तो इस रूप में करिए। तीर्थों की रचना के साथ पुण्य 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 का अर्जन संचन होता है। यह दृश्य देख रहे हैं आप, एक प्री वेडिंग किसके हैं कहाँ के, ये जरूरत नहीं है। अपने तीर्थों के दर्शन करते हुए एक बार ये भी लगे, अरे जरूरी नहीं आपको इनका प्री वेडिंग हो रहा है, अपना पोस्ट वेडिंग करते रहिए, बच्चों के साथ करते रहिए, इस तरह के कार्यक्रम करिए, इस तरह से करिए, तीर्थों पे जाइए, तो सचमुच लगता है ये आपकी पिकनिक हो सकती है। आपके भावों में से मत करिएगा। कोई एंजॉय करने आता है, कोई थ्रिल लेने आता है, कोई रोमांटिक रूप में आता है, पर तीर्थों में जाएं तो मंगल रूप से, मांगलिक रूप से जाएं, जिससे आप पुण्य कर पाएं। यह दृश्य आपको दिखा रहे हैं, यह है प्री वेडिंग शूट, पर हम कहें आपके लिए भी एक शूट। सादर जय श्री।